अरवी की सब्ज़ी आज हम एकदम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और इस तरह से अगर आप ट्राई कर लेंगे ना तो यकीन मानिए बच्चे भी इसे चट कर जाएंगे। यकीन मानिए अभी तक आपने इस तरह की रेसिपी नहीं देखी होगी अरवी की, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हाफ़ केजी अरवी ली है। मैंने इसे पानी में भिगो करके रखा हुआ था, साथ ही 2 से 3 पानी पहले भी धो दिया था, क्योंकि जो अरवी होती है ना इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी जमा होती है, तो आपको इसे अच्छी तरह से रब करके धोना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इसे वॉश कर लिया है बढ़िया से, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। तो अब हम ना इस अरवी को ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में। तो कुकर में आप ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, इसे हम बॉईल करेंगे थोड़े से पानी के साथ। आप चाहें तो खुले में भी किसी पतीले वगैरह में बॉईल कर सकते हैं अरवी को। अरवी को बेसिकली हमें अच्छी तरह से पकाना है, लगभग 4 से 5 विसल आने तक आप इसे कुक कर लीजिएगा, जिससे कि एकदम बढ़िया तरीके से अरवी सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद हम इसे गैस से उतारेंगे नीचे और थोड़ी देर रख दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा, ताकि हमें छीलने में आसानी रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अरवी पूरी अच्छी तरह से कुक हो गई है। तो मैंने यहाँ पर इसे एक अलग पतीले में मतलब बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे हम छील लेंगे। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कुकर में ही छोड़ दिया था, जिससे कि ये थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हो गया है। पूरी तरह से नहीं ठंडा है, लेकिन इतना ठंडा है कि हम इसे आसानी से छील पाएंगे। और अरवी को आप अच्छी तरह से छील लीजिएगा। अरवी अच्छी तरह से पक जाती है तो छीलने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप चाहें तो कच्ची अरवी को भी छील करके बॉईल कर सकते हैं। अरवी अगर आप अच्छी तरह से नहीं धोएंगे तो बॉईल करते समय कभी कभी ये फट जाती है और अंदर से इतनी सॉफ्ट होती है ना कि मिट्टी इसके अंदर चली जाएगी। इसीलिए आप इसे बढ़िया से धो लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे छील लिया है और हाफ़ केजी अरवी में आज की जो सब्ज़ी है ना, आप आराम से 7 से 8 लोगों के लिए बना सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अरवी की नहीं लगती है। और हम इसे मैश करेंगे। आप पोटैटो मैशर ले सकते हैं या फिर ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये तुरंत का बॉईल हुआ है ना, तो हाथों से भी बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाता है। कोशिश करें कि इसमें बड़े चंक्स ज़्यादा ना रहें, जितने आप अच्छी तरह से इसको मैश कर पाएँ मैश कर लीजिएगा। और आप देख सकते हैं अरवी काफ़ी अच्छी तरह से मैश हो गई है। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, हींग और हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। और 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में इसमें ऐड करेंगे, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। थोड़ा सा हमें इसे डो फॉर्म में लेकर आना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बेसन ज़्यादा डाल देंगे ना, अरवी का जो स्वाद होता है ना वो दब जाएगा, बेसन का टेस्ट ज़्यादा आएगा। इसलिए बेसन बहुत ही कम हम ऐड करेंगे, केवल बाइंडिंग के लिए, जिससे कि जब हम इन्हें फ्राई करें तो ये ऑयल के अंदर फटे नहीं जाकर। अगर केवल आप अरवी से बनाएंगे बन तो जाएगा, लेकिन जब हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ऑयल के अंदर ये बिखर जाएगा। उसी के लिए हम बाइंडिंग के लिए इसमें 2 चम्मच मतलब 2 टेबल स्पून भर करके बेसन ऐड किए हैं। इससे ज़्यादा इसमें हम नहीं ऐड करेंगे बेसन को, क्योंकि इतना ही कंसिस्टेंसी का हमारा डो हमें चाहिए होगा। तो ये रेडी हो गया है, इसे रखेंगे साइड में। अब हम बनाएंगे स्टफिंग इसके लिए। तो स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पर लगभग 150 ग्राम पनीर ली हूँ। 150 ग्राम पनीर में आधा केजी अगर आपने अरवी ली है तो सफिशियंट हो जाता है, स्टफिंग बन जाती है पूरे के लिए। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी अगर आप अरवी ले रहे हैं तो 150 ग्राम पनीर बहुत है। आप इसे कम भी ले सकते हैं अगर थोड़ी कम क्वांटिटी में बना रहे हों। और साथ ही इसे हमने ग्रेट कर लिया है और इसके अंदर मैंने 2 बड़ी साइज़ की लहसुन ली है, कलियां ली हैं। इसे भी हम ग्रेट कर लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ किशमिश को बारीक कट करके, साथ ही काजू कट करके। ये बहुत कम कम मात्रा में डालना है, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है स्टफिंग का। साथ ही मैंने 1 हरी मिर्च को बारीक काट करके डाला है, हरी धनिया ऐड कर दी है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। काजू से एक स्टफिंग में नटीनेस आता है, जब आप खाएंगे ना तो इसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही जो किशमिश है उसकी स्वीटनेस काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोनों ही चीज़ें आप ज़रूर ऐड करिएगा, स्किप नहीं करिएगा। और यहाँ पर मैंने 1 स्पून ले लिया है जिसमें ऑयल लगा दिया था। तो मैं आज इसे सरसों के तेल में ही बना रही हूँ, तो हाथों पर स्पून में सरसों का तेल लगा लिया है। आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो वो थोड़ा सा लगा लेंगे, तो ये हाथों पर बिल्कुल चिपकेगा नहीं, जो हमारा अरवी का डो बना हुआ है।
ऐसे हाथों में ये बहुत चिपकेगा, थोड़ा सा ऑयल आप लगाएंगे ना तो बिल्कुल नहीं चिपकता है। और फिर हम इसे इस तरह से हाथों से फैलाएंगे और 1 चम्मच इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं और अच्छी तरह से हम पैक कर देंगे। और ये देखिए सिलेंडर की शेप में मैंने इस तरह से बना लिए हैं, थोड़े लंबे साइज़ में शेप दे दिया है। आप गोल में भी शेप दे सकते हैं या फिर टिक्की के जैसे भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। तो इसी तरह से हम सभी को बना लेंगे। ये स्टफिंग मतलब फ़िल करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत ही आसानी से ये फ़िल हो जाता है। आप जैसे भी चाहें इन कोफ्तों को बड़े छोटे साइज़ में बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और ये पैक करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आता है। इस तरह से आप शेप दे दीजिए, छोटे बड़े साइज़ में बना लीजिए। और इसी तरह से हम सारे बना करके रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हम इसकी बनाएंगे सब्ज़ी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको 2 रेसिपीज़ आप आज इसकी शेयर करने वाली हूँ। एक तो मैं बनाऊँगी इसके नाश्ते की रेसिपी, साथ ही इसकी मैं करी भी बनाऊँगी, जो कि हम जैसे कोफ्ता करी बनाते हैं, जैसे नॉर्मली हम मलाई कोफ्ता बनाते हैं ना, वैसा ही टेक्सचर इसका होता है। बहुत ही ऑसम मेल्ट इन माउथ होता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। तो पूरा रेसिपी देखिएगा। सच में अरबी की ये रेसिपी ना आप बार बार ट्राई करने वाले हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। और जिसे भी खिला देंगे ना, कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे अरबी से बनाया है। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पीस बनाया था ट्राई करने के लिए कि कहीं ये ऑयल में फट तो नहीं रहा है। थोड़ी देर पकने के बाद में बिल्कुल ये ऑयल में फटा नहीं है, तो हम बाकी के पीसेस भी ऐड कर देंगे। आप पहले एक छोटा पीस डालकर ट्राई कर लीजिएगा। अगर ऑयल में जाकर ये फट रहा हो तो आप इसे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर में कोट कर दीजिएगा, ड्राई कॉर्नफ्लावर में या फिर बेसन में भी हल्का सा ऊपर से डस्ट कर देंगे, कोट कर देंगे, तो ये ऑयल में जाकर नहीं फटेगा। वैसे मैंने जो प्रोसेस से बनाया है, सेम प्रोसेस से आप बनाएंगे ना तो ऑयल में बिल्कुल भी ये फटता नहीं है, बिल्कुल भी बिखरता नहीं है। और यहाँ पर हम 1 मिनट के बाद सभी को टर्न कर देंगे, पलट देंगे। आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा, लो फ्लेम पर पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंदर स्टफिंग पूरी अच्छी तरह से पनीर है, तो उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, पकी हुई रहती है। और साथ ही के साथ में हमने अरबी भी पकाई है, केवल हमने जो इसके अंदर बाइंडिंग के लिए बेसन डाला हुआ था उसी को हमें पकाना है। तो उसके लिए आप इसे हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर भी पका सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा कलर आ जाए, ऊपर से एकदम अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो जाए, तो आप इन्हें निकाल लीजिए। जब हम इन्हें फ्राई करते हैं ना तो ये अपनी साइज़ से थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं। ऑयल में जाने के बाद में ये देखिए फूले फूले बनते हैं। और इसी प्रोसेस से हम सेकेंड बैच भी रेडी कर लेंगे। जितना आपने कोफ्ते बनाए हो ना, सारे ही आप फ्राई कर लें इन पीसेस को। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप इन्हें ऐसे ही ड्राई खा सकते हैं। और नॉर्मली जब हम कभी बेसन की सब्ज़ी वगैरह इस तरह से बनाते हैं ना, बेसन के गट्टे की सब्ज़ी देखिए आप बनाइए, तो क्या होता है ना कि करी में पकाने के बाद भी वो थोड़ा थोड़ा सा हार्ड रह जाता है। तो आप इस तरह से अरबी के साथ में ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे नॉर्मली हम पनीर के कोफ्ते वगैरह, मलाई कोफ्ते बनाते हैं, वो जब आप तोड़ते हैं तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ना, तो वैसा ही इसका टेक्स्चर होता है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। और यहाँ पर हम देखिए इसको भी फ्राई कर लिए हैं, बढ़िया सा कलर आ गया है, गोल्डन कलर का हो गया था, तो हमने इसे भी निकाल लिया है। और जो ये कढ़ाई में ऑयल है ना, हम इस ऑयल को निकाल लेंगे और इसी में हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो पहले तो हम देखिए यहाँ पर इसे नाश्ते की तरह सर्व करेंगे। इस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। मैंने मेरे घर में इसे सर्व किया था तो मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, टोमेटो केचप के साथ। आप किसी भी चटनी वगैरह के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। घर में अचानक से मेहमान आ जाएं और घर में आलू ना हो, अरबी हो ना, तो आप अब टेंशन मत लीजिएगा। इस तरह की पकौड़ी बना सकते हैं, इस तरह के कटलेट टाइप के रोल बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए ये तो बन गया है, अब हम बना लेंगे इसकी सब्ज़ी। तो यहाँ पर हमने इसे फ्राई कर लिया था, तो फ्राई करने के बाद आप इसे ऐसे ही रख दें साइड में, ये ठंडा हो जाएगा। तब तक हम अपनी करी बना लेंगे, इसके लिए ग्रेवी बना लेंगे। तो ग्रेवी के लिए मैंने कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया था, इसमें जीरा डाला है, साथ ही मैंने यहाँ पर अदरक डाल दिया है, लहसुन, मिर्च और 2 बड़ी साइज़ की प्याज कट करके डाल दी है। अच्छी तरह से इन सभी को हमें फ्राई करना है। ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल लीजिएगा, मैंने पूरा ऑयल निकाल दिया था, बहुत थोड़ा सा छोड़ा था तो मुझे कम लग रहा था। मैंने 1 चम्मच इसमें ऑयल और ऐड कर लिया है, क्योंकि हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ऑयल में पानी डालकर पका लेना है, जिससे कि कच्चा बिल्कुल ना रहे। टमाटर मैंने 2 डाल दिया है और साथ ही हरी धनिया
जब हम साफ़ करते हैं ना तो उसके साथ में जो पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और उसके जो डंठल होते हैं उसे मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो लिया था और इसी में डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे बिल्कुल मत फेंकिएगा आप, इसी में इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिएगा 1/4 कप के करीब और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक से ये बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। पूरी चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए इसके लिए नमक पानी ज़रूर ऐड करिएगा। ढक करके आप इसे 2 से 3 मिनट पका लीजिएगा। 2 से 3 मिनट बाद आप ढक्कन ओपन करेंगे, देखेंगे कि टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो रहा है। जब आप प्रेस करेंगे ना तो एकदम मैश हो जाता है। इसी स्टेज तक इसे आपको पकाना है। इसके बाद हम इसे पहले ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसे ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें मैंने ज़्यादा खड़े मसाले का यूज़ नहीं किया हुआ है। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और इसे पीसने के टाइम पर अगर लगे आपको कि इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है तो आप डाल लीजिएगा, क्योंकि पीसने के टाइम मैंने भी पानी डाला हुआ था। वापस से कढ़ाई में हम ऑयल रख लेंगे और गर्म होने के बाद जीरा डाल देंगे। इसमें प्याज ऐड कर लीजिए। प्याज अच्छी तरह से सौटे हो जाए, अच्छी तरह से भुन जाए, तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे जो भी हमने मसाले वगैरह पीस कर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर इस स्टेज पर आप चाहें तो प्याज ना ऐड करें, क्योंकि हमने प्याज की प्यूरी भी बनाई है। जो मसाले पीसे हैं उसमें भी प्याज डाला हुआ है, लेकिन मैंने एक प्याज को बारीक काट करके यहाँ पर फ्राई कर लिया है। और जैसे ही प्याज गोल्डन कलर की हो जाए तो हमें इसके अंदर ऐड कर देना है पूरे मसाले जो हमने पीस कर रखे थे। और इन मसालों को भी आप लगभग 2 मिनट के लिए पहले भून लीजिएगा। उसके बाद इसी में हम बाकी के मतलब जो पिसे हुए मसाले आते हैं वो भी डाल देंगे, जिससे कि इसी के साथ वो मसाले भी एकदम बढ़िया से पक जाएं। और थोड़ी देर पहले इन्हें आप ऐसे ही पका लीजिए। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर डालिएगा और लाल मिर्च पाउडर। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है कलर के लिए और इसमें हींग ऐड कर दिया है। जब भी आप अरबी की सब्ज़ी इस तरह से बना रहे हैं बेसन के साथ में तो हींग ज़रूर डालिएगा, जिससे कि डाइजेस्ट अच्छी तरह से हो जाता है, बिल्कुल नुकसान भी नहीं करता है। कोई भी सब्ज़ी आप बनाइए तो हींग ज़रूर ऐड करिए, फ्लेवर के साथ साथ में हेल्दी भी रहता है। इन मसालों को आप बिल्कुल फ्लेम को लो करके भूनिए या फिर लो टू मीडियम फ्लेम करिए, हाई फ्लेम नहीं करिएगा, नहीं तो मसाले जल भी जाते हैं और अच्छी तरह से मसालों का फ्लेवर नहीं आता है। और अब मैंने इसे ढक दिया है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा था और जो मसाले हैं ना वो भी कढ़ाई की तली को छोड़ने लगे थे, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे थे। ये साइन होता है कि मसाले एकदम बढ़िया से पक चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितने आपको ग्रेवी कम ज़्यादा चाहिए हो उस अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कर दीजिए। पानी और मसाले को बढ़िया से पहले मिक्स करिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने पहले भी मसालों में ऐड किया है जब हमने प्याज और टमाटर को पकाया था, इसीलिए यहाँ पर नमक की क्वांटिटी केवल पानी के अकॉर्डिंग है, आप डालिएगा। जितना पानी आप डाल रहे हैं उसी हिसाब से नमक डाल दीजिएगा और अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे। और इसमें जब बॉईल आने लगे तो आप ढक दीजिए इसे और ढककर मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे कि हमारी जो ग्रेवी है वो एकदम बढ़िया से पक जाए। और आप देख सकते हैं काफ़ी थिक ग्रेवी बन गई है। तो अगर आप चाहें तो और थिक कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो, लेकिन हम इसे जैसे जैसे रखेंगे ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। और अब हम इसके अंदर जो हमने कोफ्ते बना कर रखे थे वो डाल देंगे और कोफ्ते डालने के बाद में ना आप इसे ज़्यादा देर नहीं पकाइएगा। इसी के अंदर मैं 4 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये हरी मिर्च ना कोफ्तों के साथ में सॉफ्ट हो जाती है पक करके और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मिर्च डाल दी है। अगर आप अभी तक इस तरह से मिर्च सब्ज़ी के अंदर नहीं डाल कर ट्राई किए हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ढक करके आप इसे मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा इसे, नहीं तो कोफ्ते इसमें टूट जाएंगे, फट जाएंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ ही दूध की मलाई को फेंट कर मैंने डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और लगभग 30 सेकेंड तक वापस से पका लेंगे। इसके बाद ये हमारे बहुत ही टेस्टी अरबी की सब्ज़ी बन कर के तैयार हो गई है, या फिर आप अरबी के कोफ्ते कह सकते हैं। इन्हें हम गर्मा गर्म ही सर्व कर लेंगे और कोफ्ते आप तभी डालिएगा जब आप सब्ज़ी को सर्व कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा देर इसमें छोड़ेंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, ये इसी के अंदर गल जाएंगे।
तो आप कोफ्ते सबसे लास्ट में डालिएगा, चाहे तो ग्रेवी ठंडी कर लीजिए या फिर ग्रेवी बनाकर रख लीजिए, जब भी सर्व करना हो तो ऊपर से कोफ्ते डालकर आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मलाई से सोचा था इसे कि ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दूँगी, लेकिन अभी ये बहुत गर्म था तो मलाई पूरी मेल्ट हो गई इसके ऊपर, और मैंने थोड़ा सा देखिए इसके ऊपर हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है, और ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सी अरवी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है, एकदम सॉफ्ट है, और अरवी का भी फ्लेवर इसमें आ रहा था काफ़ी अच्छा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपने अभी तक इस तरह से नहीं बनाई है अरवी की सब्ज़ी, तो एक बार बनाकर मेरे तरीके से ज़रूर देखिएगा, और जब भी बनाइएगा तो कैसे बने हैं ना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बस कुछ कुछ बातों का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि बेसन ज़्यादा नहीं ऐड करना है आपको, और पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं ना, तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। और इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसी ही नई नई रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी ही नई टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ अपने नए कुकिंग व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।